वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों। परीक्षा परिषद की तरफ से 2 दिन पहले शिक्षक अभियोग्यता और बुद्धिमत्ता चाचनी मतलब टेट 3 का रिजल्ट निकाल जो है वो जारी कर दिया गया है। जी हाँ, रिजल्ट आने के बाद आप लोगों को पता है कि आपको कितने कितने नंबर मिले हैं, मेरिट किस तरीके से रहने वाली है, और साथ ही साथ कुछ उम्मीदवार जो है इस पर ऑब्जेक्शन ले रहे हैं। इसकी मतलब जो भी नंबर उनको मिले हैं उस पर उनका एक मतलब वाद विवाद सा छिड़ गया दोस्तों। फिलहाल वो हमारा विषय नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पवित्र पोर्टल के लिए कौन कौन एलिजिबल है, पवित्र पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कौन कौन कर सकता है। टेट एक अलग चीज हो जाती है दोस्तों और पवित्र पोर्टल एक अलग चीज हो जाती है। तो पवित्र पोर्टल की रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया किस तरीके से रहने वाली है और कौन इसके लिए एलिजिबल है, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए जहां से आपको तमाम आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल की लिंक दी गई है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिलहाल बात हो रही है टेट 2025 के रिजल्ट के बाद पवित्र पोर्टल रजिस्ट्रेशन कौन कौन कर सकता है। जी हाँ, पवित्र पोर्टल रजिस्ट्रेशन के लिए कौन कौन एलिजिबल है। तो सबसे पहली बात, पहली और आखिरी कंडीशन, अगर आपके पास ये चीज नहीं है तो आप पवित्र पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। जी हाँ, पवित्र पोर्टल रजिस्ट्रेशन के लिए आपको सबसे पहले जो है शिक्षक अभियोग्यता और बुद्धिमत्ता चाचनी मतलब टेट 3 2025 देना अनिवार्य है, तभी आप जाकर पवित्र पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अदरवाइज आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। ये पहली और आखिरी बात है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपका डीएड है, आपका बीएड है, आपका एमएड है, आपका बीपीएड है, या जो भी डिग्री जो भी क्वालिफिकेशन आपने हासिल किया है दोस्तों, अगर आपने शिक्षक अभियोग्यता और बुद्धिमत्ता चाचनी मतलब टेट 2025 नहीं दी है तो आप पवित्र पोर्टल के लिए एलिजिबल नहीं है। आप पवित्र पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। बात यहां पर ही खत्म हो जाती है। 3, 2, 1. आप रजिस्ट्रेशन किस तरीके से कर सकते हैं, तो देखिए पवित्र पोर्टल रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जो है एक लिमिटेड वक्त के लिए शासन की तरफ से शुरू की जाती है दोस्तों, और उसमें मानो कि 15 से 20 दिन का वक्त आपको दिया जाता है। उस ड्यूरेशन में आपको क्या है, पवित्र पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको आपका जो भी रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर जो शिक्षक अभियोग्यता बुद्धिमत्ता चाचनी 2025 में मिला है, आपने अपना हॉल टिकट संभाल कर रखना है। आपने अपना रिजल्ट जो है, जो भी प्रिंट आपको मिल रही है आईबीपीएस की तरफ से, वो संभाल कर रखना है। बताया जा रहा है कि 30 अगस्त जो है उसकी डेट है। तो देखिए दोस्तों, वहां पर आपको आपका रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। जैसे ही आप अपना रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर करोगे तभी अगली प्रोसेस आपके लिए होंगी दोस्तों, अदरवाइज आप वहां पर ही खत्म हो जाते हो। तो शिक्षक अभियोग्यता चाचनी देना अनिवार्य है। पवित्र पोर्टल रजिस्ट्रेशन के लिए आपको टेट 3 देना कंपलसरी था, पवित्र पोर्टल रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं तो आप रजिस्ट्रेशन पवित्र पोर्टल 2025 में नहीं कर सकते। ये बात आप समझ लेंगे। आपके पास कितनी डिग्री है वो मायने नहीं रखती, आपको टेट की परीक्षा देना अनिवार्य है। अब बात होती है रजिस्ट्रेशन की, तो ये पहला स्टेप हो गया कि आपको रजिस्ट्रेशन नंबर लगेगा, परीक्षा देना अनिवार्य है। आपके मार्क्स वहां पर कितने मिले हैं, एक नंबर भी आपको मिला है, 10 नंबर भी आपको मिले या 150 मार्क्स भी आपको मिले, तब भी आप पवित्र पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पवित्र पोर्टल जो है मतलब टेट की बेस पर ही आपको रजिस्ट्रेशन देता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर टेट में पास और फेल की बात नहीं होती है, यहाँ पर आपको जो है मेरिट के हिसाब से आपका क्या है सिलेक्शन होता है। ये बात आप समझेंगे। अब बताऊंगा मैं डीएड के कैंडिडेट के लिए, खास करके डीएड वाले बच्चे, अगर आपने पवित्र पोर्टल की परीक्षा में आपने टेट की परीक्षा में रजिस्ट्रेशन किए थे, आपने पेपर भी दिए, लेकिन आप टीईटी या सीटेट पास नहीं है, दोनों में से कोई एक है ना, ठीक है ना। अगर आप डीएड है, डी फॉर डेली, अगर आप डीएड है और अगर आप टीईटी या सीटेट पास नहीं है तो भी आप पवित्र पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। ये बात समझेंगे, क्योंकि टीईटी और सीटेट पास होना अनिवार्य है, खास कर डीएड के बच्चों के लिए। पहली से 8वीं तक के रजिस्ट्रेशन के लिए अगर आपका डीएड है और अगर आप पेपर 1 पास है तो आप पहली से 5वीं के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और अगर आप डीएड प्लस ग्रेजुएशन है और पेपर 2 अगर पास है 6ठी से 8वीं के लिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। टीईटी सीटेट पास होना आपके लिए जरूरी है। ये हो जाती है डीएड के स्टूडेंट्स की बात। अब उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप आती है बीएड कैंडिडेट के लिए। बीएड कैंडिडेट के लिए क्या रूल है,
ठीक है। बी फॉर बैंगलोर, बीएड कैंडिडेट के लिए क्या रूल है देखिए, बीएड कैंडिडेट जो है वो एलिजिबल होते हैं 6ठी से 8वीं के लिए टीएटी और सीटेट की बेस पर। आपको टीएटी या सीटेट का पेपर 2 पास होना जरूरी है अगर आप बीएड है और अगर आप 6ठी से 8वीं के लिए अपने आप को एलिजिबल वहां पर कराना चाहते हो। इस तरीके से आपको 6ठी से 8वीं में आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं एज अ बीएड की बेस पर। और अगर आपके पास टीएटी या सीटेट नहीं है, बीएड वाले स्टूडेंट्स की हम बात कर रहे हैं, तो आप 9वीं से 10वीं के लिए एलिजिबल रहेंगे विदाउट टीएटी या सीटेट। लेकिन वहां पर आपको पता है कि सीटें जो है वैकेंसी जो है वो कम आती है। अब वैकेंसी किस तरीके से आती है तो देखिए दोस्तों, वैकेंसी जो है वो संचय मान्यता के बेस पर और रोस्टर के बेस पर वैकेंसी आती है। रोस्टर का काम होता है कि आपको वहां पर कैटेगरी दिखाना, कितने कैटेगरी की कितनी वैकेंसी आ रही है। साथ ही साथ संचय मान्यता का काम होता है कि वो आपको पद दिखाता है। वैकेंसी जो आती है वो संचय मान्यता से आती है और रोस्टर जो है वैकेंसी को जो है बांटने का काम करता है अलग अलग कैटेगरी में। ये चीजें आप समझेंगे। मतलब आपका बीएड है तो आप 9वीं से 10वीं के लिए एलिजिबल रहेंगे विदाउट टीएटी या सीटेट, और टीएटी या सीटेट पास है तो आप 6ठी से 10वीं के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, खास करके बीएड के स्टूडेंट्स। उसके बाद अगला जो स्टेप आता है जूनियर कॉलेज का। तो देखिए 11वीं 12वीं की अगर आप बात करोगे तो 11वीं 12वीं के लिए आपको मास्टर डिग्री चाहिए, साथ ही साथ आपका बीएड होना चाहिए, तब आप 11वीं 12वीं के लिए एलिजिबल है। फिलहाल जूनियर कॉलेज के लिए, कनिष्ठ महाविद्यालय के लिए 11वीं और 12वीं के लिए टीएटी या सीटेट अनिवार्य अभी तक नहीं है, बहुत जल्दी होने वाला है। लेकिन फिलहाल जो आज की पोजीशन है वर्तमान की हम बात करेंगे, आप अगर आपका एमए बीएड है, एमएससी बीएड है, तब भी आप जो है 11वीं 12वीं के लिए एलिजिबल रहेंगे, जूनियर कॉलेज के लिए एलिजिबल रहेंगे विदाउट टीएटी या सीटेट। अब देखिए इसमें स्कूलें कौन सी होती है तो मैं आपको बताऊंगा। इसमें स्थानिक स्वराज्य संस्था के स्कूल होते हैं जिसको हम जिला परिषद, नगर पालिका, महानगर पालिका, ये तमाम स्कूल जो है पवित्र पोर्टल पर आपको उपलब्ध करके दी जाएंगी। साथ ही साथ खाजगी अनुदानित संस्था के भी अल्पसंख्यक स्कूलें छोड़कर सभी स्कूलें, खास करके मराठी मीडियम के जितने भी स्कूल है, ये सभी स्कूलों का समावेश जो है वो पवित्र पोर्टल पर हो सकता है। बताया जा रहा है कि टेट 3 होने के बाद 15,000 से ज्यादा वैकेंसी आने के चांस है, क्योंकि संचय मान्यता 15 मार्च 2024 का शासन निर्णय जो है मुंबई हाईकोर्ट में पेंडिंग है। उसका डिसीजन आने के बाद बहुत बड़ी अपडेट हम आपके लिए लेकर आएंगे। फिलहाल ये पूरी की पूरी प्रोसेस है कि कौन एलिजिबल है कौन नहीं एलिजिबल है, मैं आपको शॉर्ट में समझा दूंगा। डीएड वाले स्टूडेंट से अगर आपने टेट की परीक्षा दी है, टीएटी सीटेट पास नहीं है, तो बिल्कुल पवित्र पोर्टल से आपने दूर रहना है। और अगर आप टीएटी या सीटेट पास है तो आप पहली से 5वीं और 6ठी से 8वीं के लिए एलिजिबल है। बीएड के स्टूडेंट्स सीटेट या टीएटी पास है तो 6ठी से 8वीं के लिए एलिजिबल है, नहीं तो 9वीं 10वीं के लिए आप ऑलरेडी वैसे भी एलिजिबल हो जाते हैं। परीक्षा देना अनिवार्य है। 11वीं 12वीं के लिए आपको मास्टर डिग्री प्लस बीएड होना जरूरी है। तो इस तरीके से जो है आपका पवित्र पोर्टल 2025 का रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया रहेगी। मैं आपको बता रहा हूं रजिस्ट्रेशन कब शुरू होगा, कितना वक्त इसको लगेगा, इसको लेकर ऑफिशियल अपडेट फिलहाल नहीं है, लेकिन आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखेंगे। हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है पवित्र पोर्टल रजिस्ट्रेशन के लिए लगने वाले हैं, वो तमाम चीजें आपको रखना है। उसके बाद वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट निवड की बात होती है, उसके बाद पसंद क्रम की बात होती है। सारे के सारे बात की बात है। जैसे जैसे प्रोसेस चलेंगे हम आपको वैसे वैसे अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो बेहतर लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो दोस्तों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में बेहतर अपडेट के साथ।